आज हम मौजूद है कराची के मशहूर ताजिर अयाज मेमन मोतीवाला के लाइन बिलाज में। अयाज मेमन मोतीवाला नत नए और अनोखे तरीके से एहतजाज करने के हवाले से भी मशहूर हैं। इनका घर कितना बड़ा है, दौलत कितनी है, इनके शौक क्या हैं, इनका लाइफ स्टाइल क्या है। मैंने फुटपाथ पर जिंदगी गुजारी, मैंने 3 करोड़ की भी घड़ी पहनी है। ये वो लॉकेट है जो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, ये सोने और हीरे से बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक-ठाक है। आपकी मोहब्बत प्यारे। माशाल्लाह, आपने पत्थर के शेर इतने बड़े बड़े बना रखे हैं। जी जी जी। ये तो कोई भी घर में आता होगा हैबत ज़दा हो जाता होगा। बात तो ये है कि हैबत ज़दा अगर होना होता तो फिर शेरों की जो मिसाल है कि जिंदगी के अंदर शेर बन के जिए, शेर बन के रहें और शेरों की तरह लोगों के लिए हमेशा गुफ्तगू जब करें तो वो धाड़ होनी चाहिए कि लोगों के हुकूक मिलने चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पर लोग खामोश तमाशाई बनकर लबेज़्ज़त मुंह पे खामोश रह करके किसी के लिए आज तक कोई हुकूक ना ले सके। तो जिस पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो हालात हो गए तो लोग जिंदगी में अपने सायों से घबराते हैं। हमने देखा कि नत नए और अनोखे तरीके से एहतजाज करते हैं। कभी कचरे के ऊपर जो है वो कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, कचरे के ऊपर बिस्तरा लगा के सो जाते हैं, कभी गटर का पानी पी रहे होते हैं, कभी गधे के साथ जो है वो रस्सी पकड़ के घूम रहे होते हैं। इतने खूबसूरत महल जैसे घर में रहते हैं और बाहर जब जाते हैं तो कचरे, गटर के पानी और गधों के साथ घूम रहे होते हैं। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए भैया, 2 चीजें होती हैं, एक इनफरादी खुशहाली, एक मुआशरती खुशहाली। हमने इनफरादी घर तो बना लिए, हमने इनफरादी गाड़ियां तो ले ली, हमने इनफरादी तौर पर अपने बच्चों को इस काबिल तो कर दिया कि सब कुछ है, लेकिन हम मुआशरती तौर पर कहाँ खड़े हैं? मेरी जिद्दोजहद, इनफरादी तो मुझे मिल गया, अब इस इनफरादियत में मुआशरती तौर पर मेरा क्या हक है? वो हुकूक की अदायगी में हम यहाँ घबराते हैं क्योंकि अपनी जात के मफादात के खोल में कैद होकर हमने अपनी जात के लिए जिंदगी जीना सीखा। हमने अपने मुआशरे की तरक्की के लिए मुआशरती तौर पर, यानी ये देख लें कि खैरात ज़कात लाइन पे लगाकर भिखारी बढ़ाना आसान है और ये टैलेंट भी है, जबकि दुनिया में टैलेंट इजाद का नाम है, तहकीक का नाम है। दुनिया में अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और मुंह की गुफ्तगू, लाफ्टिंग से लेकर बहुत ज्यादा बोलना, ये एंटरटेनमेंट है। हमारे यहाँ टैलेंट है। दुनिया में जब कौमें थक जाती हैं अपने मुल्कों को तरक्की देकर तो वो ये चीजों में एंटरटेन के लिए जाती हैं। आप माशाल्लाह कराची के अमीर ताजरों में शुमार होते हैं। आप कारोबार क्या करते हैं? बेसिकली आपका कारोबार है क्या? इतनी दौलत किस काम से कमाई है आपने? मैं गोल्ड स्मिथ हूँ। अच्छा, हाँ, मेरी सोने का कारोबार है। अयाज साहब, ये बताएं, आपके पास घड़ियों की जो सोने की बनी हुई है तादाद कितनी है और ये जो अभी आपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है इसकी मालियत क्या है? और बाकी आपके पास जो जितनी भी घड़ी हैं उनकी मालियत क्या है? और सोने की चेन जो हम आपके गले में देख रहे हैं, कितना सोना आप खुद पहनते हैं? देखिए, जहां तक सोने की बात है तो मैं सुना रहा हूँ, दोहा ज्वेलर्स, इकरा ज्वेलर्स, दोहा गोल्ड, दोहा जेम्स एंड ज्वेलरी अल्लाह के फजलो करम से मेरा है। तो सोने में तो अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं जो चाहूं दुकान से ले लूं, मंगवा लूं और पहन लूं, जेब तन कर लूं। तो मेरे पास घर के अंदर जो है कोई 12-15 सोने की चेनें होंगी, कोई 7-8 वॉचेज होंगी, बल्कि मैं इनसे कहूंगा भी। महंगी से महंगी घड़ी आपके पास कितनी मालियत? देखिए, 10 लाख से लेकर 55, 60, 70 लाख तक की अच्छा घड़ी जो है वो मैंने पहनी है। और अगर आप, अब फिर वही बात है कि आप मुझे कहें कि अयाज भाई आपने महंगी से महंगी, तो महंगी से महंगी मैंने 3 करोड़ की भी घड़ी पहनी है, क्योंकि मैं सुनार हूं और मेरे पास जो है वो सोने की दुकान में हमारा वॉचेस का भी काम है। सोने के कारोबार, हीरे जवाहरात के कारोबार की वजह से आपके नाम के साथ मोतीवाला लगता है या नहीं? ये मेरी कास्ट है। अच्छा। मैं बाटवे का मेमन हूँ और बाटवे में मेरी कास्ट है मोतीवाला। ये मोतीवाला मोतियों के काम की वजह से नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत कह लें, मेरे मौला का करम कह लें कि मेरे नाम के साथ मोती लग गया और मेरा काम भी मोतियों वाला है। अयाज मेमन मोतीवाला बना कैसे था? शुरू में आप क्या मुलाजमत करते थे? जद्दी पुश्ती पैसे वाले हैं, ये शुरू में मेहनत बहुत की है। पहली मुलाजमत क्या थी और पहली तनख्वाह क्या थी? मेरी पहली तनख्वाह जो है वो 1500 रुपए थी और मैंने जो पहली नौकरी की थी वो एक शोरूम पे की थी। और मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा जो ननियाल है बेसिक वो इंडिया से सुनार थे और मेरी वालदा जो है वो हालारी खानदान से हैं। तो सराफा बाजार मीठादर में कांटा ज्वेलर्स, इब्तदाई जो 4 दुकानें पाकिस्तान में हिजरत करके आने वालों ने सोने के कारोबार में मेमनों में खोली थी, उसमें मेरे नाना भी थे पहली तो। मेरे वालिद से अगर आप चलें तो हम गरीब भी नहीं थे और अमीर भी नहीं थे, हम खाते पीते थे, खारदर में रहते थे।
लेकिन ऐसा नहीं था कि वाली साहब ने कहा हो कि बेटा ये 10,000 रुपए पकड़ो और जिंदगी में आगे ये 10,000 से बढ़ना है। उन्होंने एक उम्र तक हमको बड़ा कर दिया, लेकिन बड़े होने के बाद इंसान जितना भी बड़ा हो जाए उसकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए कि उसे जिंदगी में अचीव क्या करना है। आप जब अचीव करने की बात करते हैं तो मैंने कबाब पराठे भी लगाए, मैंने ईद काट के स्टॉल्स भी लगाए, मैंने नौकरियां भी की। मैंने नौकरी 1,500 रुपए से लेकर आखिरी नौकरी जो मैंने की थी वो 3,500 रुपए की। मतलब इसी शहर में चप्पलें घिसी हैं आपने अपनी? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने फुटपाथ पर जिंदगी गुजारी है और फुटपाथ के लोगों में रह करके फुटपाथ का दर्द मुझ में है जो आज आपको नजर आता है कि मैं सब कुछ होने के मैंने 2021-22 में ISO सर्टिफाइड ब्रांड अवार्ड गवर्नर हाउस में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से लिया है कि मैं बेस्ट गोल्ड स्मिथ, ग्रोथ गोल्ड स्मिथ में वाहिद गोल्ड स्मिथ हूं पाकिस्तान का। एयाज मेमन मोतीवाला साहब, आज आपके घर पे आने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि एक सोने के ताजिर का लाइफ स्टाइल क्या होता है, उसका रहन सहन कैसा होता है, उसका बेडरूम कैसा होता है, उसके पास कौन सी महंगी कलेक्शंस मौजूद होती हैं और कौन कौन से महंगे परफ्यूम्स। आज हम देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन सी कीमती और नायाब कलेक्शंस हैं। ये चूंकि बच्चे की भी शादी हो रही है, अच्छा, तो फिर आपकी बहन ने बोला कि भाभी ने बोला कि क्यों ना हम अपना भी रूम सेट करवा अच्छा, लें। ये आपका जाती कमरा हाँ, तैयार ये जाती कमरा जो है वो नया, ये सारा आप देख रहे हैं अभी, तो ये हर तो चीज पे वर्क आप हो रहा है। सोने का काम करते हैं, गोल्ड के ताजिर हैं, इस वजह से सारी इसकी थीम गोल्ड पर हाँ, रखी क्योंकि गई है। एक चूंकि मेरा काम उस तरह हाँ। का है तो मेरी जो परसेप्शन है, मेरा जो हाँ। माइंड सेट है वो शायद रिलैक्स होता है गोल्ड हाँ। के गोल्डन कलर को देखकर। हाँ। कलेक्शन में आपको दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि वॉचेस की पहले मैं आपको वो लॉकेट दिखाता हूँ। ये वो लॉकेट है जो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिक्र में कर रहा हूँ। सोने और हीरे से ये बना हुआ। सोने और हीरे से बना जो हुआ। मोती हैं ये सारे हीरे हैं। जी 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 जी। कितने कैरेट का होगा अंदाजन? ये कैरेट तो ये तो 22 कैरेट का गोल्ड के अंदर लॉकेट है, लेकिन इसमें डायमंड जो है वो बेल्जियम कट है। अच्छा, अच्छा। इसके अलावा मैं आपको AP की ये वॉच दिखा रहा हूँ। ये आपने अगर कलेक्शन देखने की बात की तो ये मैं आपको कलेक्शन दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये AP की है जी। क्या इसकी खास बात है, खुसूसियात देखिए क्या है इसकी? खुसूसियात ये है कि ये चंद मॉडल दुनिया में हाँ। मखसूस बनाए जाते हैं। ठीक है, ये वो यानी कि चीज, दुनिया में सिर्फ चंद लोगों के पास। हाँ, दुनिया में चंद लोगों से ये वाली। अगर अच्छा। बाकी दूसरी में आपको एक और ठीक है। दिखाऊंगा वो भी इसकी बहुत। मालियत अंदाजा एक रफ आइडिया क्या होगा? यार ये मालियत की आप बात करते नहीं हैं, आता नए बाप के पीछे, वैसे ही बता रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कितनी घड़ियां आपके पास, कितनी देखिए मेरा घड़ी- चूंकि गोल्ड का बिजनेस है, हाँ। तो ये वॉच को आप अगर यहाँ पर बेचने जाते हैं तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए में बिकती है। अच्छा, तो इतने का ये तो चीज पूरा है। घर मिल जाता है। मेमन वो आप मेमन मोतीवाला साहब, आप जहाँ का ये रोलेक्स वॉच है, रोलेक्स है। तो ये इसको आप दिखा सकते हैं। ये रोलेक्स वॉच, ये रोलेक्स वॉच। अच्छा, ये वाली जो कलेक्शन है में शामिल है। इसकी भी मालियत बता दें। इसकी तो रोलेक्स नॉर्मली लोगों को पता ही है। नॉर्मल 8-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। अच्छा, और ये अगर आप चले जाए डोमोस कैनस पे, अच्छा, तो ये वॉच जो है ये जरा डिफरेंट होती है, ये बहुत ही रेयर लोगों में पाई जाती ठीक है। है। ये पाकिस्तान में मिलती है। कितने लोगों के पास होगी? पाकिस्तान में होगी तो 8-10 लोगों के पास उसमें होगी, से आप एक हैं। बस उसमें से मैं एक इसकी हूँ। भी मालियत कोई करोड़ 1.5 करोड़ ही है या उससे भी महंगी है? मतलब ये फिर वही बात है, इस घड़ी के लिए ये कहूंगा कि ये बेचनी नहीं है और अनमोल है इसलिए। लेने जाएं तो मतलब मिलनी रेयर है। ठीक है। ये राडो है, राडो, ये अक्सर राडो लोगों ने पहनी होती है। अच्छा, ये वो राडो है जो ये पुरानी है, कितनी ये पुरानी नई नहीं होगी है। अंदाज़ा? ये इसको तकरीबन 40-45 साल पुरानी है। 40-45 साल पुरानी अब राडो। राडो जितनी लेकिन ये पुरानी ऐसा है, लग रहा है अभी 1 साल भी नहीं ये हुआ इसको। खूबी है, देखिए ना खूबी है। राडो जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी उतनी नहीं करती। ये हो गया, रोलेक्स हो गई। अब ये 40-45 साल पुरानी घड़ी है राडो की, जी। तो ये यानी कि जो राडो के अब ये शौकीन वाली- हैं, ये वो रोलेक्स तो देख आप लें। तो मुंह मांगी कीमत पे बेच हाँ, सकते हैं। देखिए यही कह रहा हूँ ना चीजों की, ये अब ये चीज है, ये रेयर है। ये अगर आप ले ये भी लें, रोलेक्स है। हाँ ये भी ले लें। ये बड़ी खूबसूरत लग ये रही है। 9 इसके कैरेट अंदर- के अंदर डायमंड है। इसके अंदर हीरे लगे हैं। हाँ, 9 हीरे। कैरेट के। हाँ, नहीं ये कैरेट नहीं है, ये तो डायमंड बेल्जियम का हीरे अलग होते हैं, सोने का कैरेट जो सोने का होता कैरेट है है ये वो 9 कैरेट सोना है और और हीरे डायमंड इसके लगे हुए। अब ये पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है। ये क्या चीज है? ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये डायमंड है और ये गोल्ड है, और ये आपके ये बटन्स में जो है ये आइडिया जो है ये मेरा ही है। ये आपको कहीं भी मिलेगा नहीं पाकिस्तान में। ये अच्छा, ये गोल्ड के बटन है और इसके ऊपर डायमंड लगे हुए, डायमंड हीरे लगे लगे हुए हैं। हुए, जी। ये वैसे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अगर ये हमेशा के लिए यहाँ लगा रहेगा तो ये मजीद खूबसूरत हो जाएगा। एक ले जाए कोई बात नहीं। सही नहीं। ये आपकी चीजें, हमने अक्सर आपको देखा, आप किसी भी जगह पे जो है ग्लासेस जरूर लगा के जाते हैं। जी 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 जी।